दोस्तों बज रहा है सुबह का 6 और हम उठ गए थे सुबह 5 बजे। आज हमारा सफ़र है ग्वालियर से जबलपुर का, जिसके बीच में हम मस्तानी महल जाएंगे। और मस्तानी महल छतरपुर में है और छतरपुर से फिर हम पन्ना के बीच में एक पांडव फॉल है, वहाँ पर जाएंगे और देखते हैं कितना सफ़र और कितना समय लगता है और हम क्या क्या कवर कर पाते हैं और क्या क्या नहीं कर पाते। हो सकता है हम इसमें बीच में कुछ चीज़ें ड्रॉप भी कर देंगे। हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने इसमें पूरा सामान रख दिया था और अब हमें थोड़ा भी छुटपुट सामान रखना है इसमें और हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे खाना खा लिया और अब हम जा रहे हैं छतरपुर की तरफ, तो देखेंगे उसके आगे कहाँ जाना है। कमलापत की समाधि है। हाँ, जलाना अनाना नहीं हुआ था। अच्छा, वहाँ तक वो उनका पता लगा था, तो उनके अस्त्र वगैरह जो कपड़ा वगैरह है, सोना चांदी है, हाँ? वहीं मिला था रखा। अच्छा, हाँ, तो वो वहीं समाधि हो गई। अच्छा, हाँ, तो वो समाधि है और वो राजा छत्रसाल की है। अच्छा, ये वाली राजा छत्रसाल की है। वो है प्राणनाथ जी का मंदिर। और वो पीछे हाथी का वो शीतल महल है। ये कमलापति की है। शीतल महल में जो राजा और बगिया थी। अब ये देखेंगे, ये छत्रसाल है ना, राजा छत्रसाल। उसके बगल में है हाथी दरवाजा। अभी हम ऐसे घूम के जाएंगे। हाँ जी, और हाथी दरवाजे के पास बगल में है महेवा गांव जी। और वो देख रहा है टुंगा पे, वो सबसे ऊपर। हाँ जी, वो सिद्ध बाबा का मंदिर है, जो हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे। अच्छा, तो पहाड़ है उसी। अच्छा, वो सबसे ऊपर है, सिद्ध बाबा का मंदिर है। ये वाला है। बूटी लेने जा रहे थे। हाँ, तो वही जगह है वो, लेकिन अब वो का है खंडर सी हो गई, सब हो गया, तो इसमें नहीं है। नहीं तो जब वर्षा होती है अच्छी, तो बाबा लोग यहाँ से बूटी लेने आते हैं, खोदते हैं, जड़ें वगैरह। हाँ जी, हाँ, जड़ें वगैरह मिल जाती हैं। वो लगाते हैं बीमारी में, तो सही। तो आप पूरे टाइम यहीं रहते हैं? जी, हम यहीं रहते 24 घंटा, रात में भी। ये हम लोग 48 आदमी का तालाब है, ये इसको हम ठेका ले लेते पट्टा। अच्छा, अच्छा, 10 साल ये पट्टा है। 10 साल का पट्टा जी। और रानी कमलापत के नाम से सोसाइटी हमारी, कमलापत सोसाइटी। कमलापति सोसाइटी। अच्छा, ये कमलापति जो थी उनकी वाइफ थी, पत्नी थी ना छत्रसाल जी की। जी हाँ। जैसे अब आप लोग सब जने जाते हैं तो आप तो बहुत बड़े हो, हमें बताने में शर्म लगती है। जो रानी है जो है उनका महल, तो रानी राजा के पास नहीं जाती थी, तो 24 घंटा नहीं रहती थी। क्यों? ये पता नहीं, उनकी ऐसी आशीष थी। तो वो पंडित वगैरह जब उनको वो देते थे, मतलब पंडित मुहूर्त देते थे, तब जाती थी मैं रानी कमलापत से। नहीं, यहाँ वो मकान है उनके बड़े। हाँ जी। और यहाँ पुरैन होती थी जिसमें कमल होते थे, कमल का फूल। अच्छा, उस पे हो चलती थी। अच्छा, ये मस्तानी जो है, मस्तानी उनका क्या हिस्ट्री है? मस्तानी का हिस्सा ये था कि जब कोई जमाने में लड़ाई चल रही थी, तो मुगलन राजा ने सबको बावन लड़ाई लड़के मुगलन मार दिया था। अच्छा। एक बेटी बची थी, इतनी सी छोटी। अच्छा, अच्छा। तो राजा छत्रसाल उनसे बोले, बेटी अभी तुम बची हो? तो उनने कही थी, हाँ हम बचे हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तुमने पहले तो बना रही बेटी, हाँ। मार रहे हो। हाँ। तो उनने फिर रख के उन्हें हती में मुसलमान की मुँह वाली बेटी बना ली। हाँ, फिर उनने बेटी बना के हिंदुओं में उनने शादी करी। अच्छा, बड़े उद्द वाले आदमी। अच्छा, इस पे एक पिक्चर भी बनी थी ना, बाजीराव मस्तानी। हाँ जी, यही है बड़ी जगह वाली। इनका कुछ बाजीराव जो थे उससे भी कुछ संबंध था? नहीं का था ना संबंध। अच्छा, मस्तानी जी, मस्तानी जो बाजीराव है, उन्हीं में तो उनने शादी करी थी। राजा ने शादी थी। ये मुसलमान, मतलब धर्म से मुसलमान थी बचपन से, लेकिन इसमें हिंदू पालन पोषण हुआ तो हिंदू ही हो गई। हिंदू में शादी कर दी। अच्छा महल बना है, बढ़िया। घूमने लायक जगह है, अंदर जगह है बढ़िया घूमने लायक। यहाँ से आप जाओगे, सीसी रोड पड़ा है, यहाँ घूमते भाई ऐसे सीसी रोड है, वहाँ तक जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, वहाँ से घूमते भाई
तो यहाँ पे ऐसे घूमते ऐसे तहसीली गांव में हो, बढ़िया तहसीली है। आप छतरपुर जा सकते हो, नौगांव जा सकते हो, मेन रोड पे पहुँचे यहाँ पे। ये बढ़िया। और ये यहाँ से पांडव ताल भी है ना, वो पांडव का है पन्ना रोड पे। पन्ना रोड पे ना। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। बहुत दूर है। ये तो बहुत सुंदर लगी जगह। आगे और बढ़िया है। अभी यहाँ तक थोड़ी गंदगी करें हम लोग, बड़ी सफाई। चलो आपने बताया बहुत अच्छा है ना। नहीं सुंदर लियो, अभी हमारा लियो मिलेगा। खाने को ये उसकी मम्मी है कि पापा है? पापा है रे। कितना सुंदर है यार ये भी। पर देखो मुंह चढ़ा हुआ है उसका गुस्से में। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मस्तानी महल के बहुत ही करीब। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा तालाब है। यहाँ पर उन्होंने भी एक बहुत अच्छी कहानी बताई है, तो मैं आपके सामने वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ से अभी हम थोड़ी सी दूर जाएंगे तो मस्तानी महल आएगा, और वहाँ ही कमलापति का भी एक समाधि है, वो भी है। चल के हम आपको दिखाते हैं, चलिए आइए। दोस्तों इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये है हृदय शाह का महल, इसे मऊ भी कहते हैं कुछ। हृदय शाह का महल ये है। हृदय शाह का महल काफ़ी टूट फूट चुका हुआ है, इसकी कोई मरम्मत मुझे नहीं लगता कि अच्छे से होती है। चलिए आके दिखाते हैं इसमें ये खुला है या बंद है या किस तरह का है। इसमें दोस्तों एक तरफ तो रैंप टाइप का बना हुआ है जिसमें, और दूसरी तरफ बने हुए हैं स्टेप। चलने में ठीक ठाक ही है जगह। ये तो बंद हुआ है, यहाँ ताला लगा हुआ है। शायद मुझे लगता है अंदर कोई हो सकता है, कोई चौकीदार वगैरह रहता हो यहाँ पर। टूट फूट गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी कोई मरम्मत वगैरह होती है। और ये देखिए, ये टूट टाट गया हुआ है पूरा। और ये ऊपर देखिए बिल्कुल बुर्ज, चोटी। किसी ज़माने में ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह रही होगी। टिकट काउंटर है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ टिकट काउंटर है 20 रुपये भारतीयों के लिए और 400 रुपये विदेशी लोगों के लिए। दोस्तों ये धोबेला का महल है, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो यहाँ का चार्ज 20 रुपीज़ था। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम कहीं और दूसरी जगह पे, जैसे एक और है मस्तानी महल और कमलापति की समाधि, वो भी देखेंगे। महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय है ये, म्यूजियम है। यानी कि छत्रसाल, जो राजा छत्रसाल थे, उनका ये सामान वगैरह यहाँ पे रखा होगा। म्यूजियम है ये। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कुछ नहीं, ये तो कमलापति ये सब, इसके बारे में शीतलागढ़ी, इसके बारे में लिखा हुआ। हृदय शाह महल 0 किलोमीटर, भीमकुंड मंदिर 1.5, कमलापति समाधि 0.5, बादल महल, ये बाजू में है मस्तानी महल, शीतलगढ़ी, और ये समाधि भी है। यहाँ पर एक कोई जैन दीर्घा है, ये शिलालेख दीर्घा है। तो इसमें सब पुरातत्व, पुराने समय के कुछ पत्थर हैं। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो शिलाएं हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं और इनमें कुछ लिखा भी हुआ है। ये शिलाएं काफ़ी पुरानी हैं, ये अभी की नहीं है। इन पर लिखा भी हुआ है 261। यहाँ देखिए, ये आपको नज़र आएंगे।
ये इसमें शिलालेख संवत 1847 लिखा हुआ, कुंडार टीकमगढ़ का है ये पत्थर। तो ऐसे इसके बारे में मरकरानी सती इसके बारे में लिखा हुआ है। ये कुछ है, अच्छा शिवलिंग कुछ है, ईसा सन 323 रीवा का है ये। तो ये सामने कुछ लिखा हुआ है, बड़ा सा कोई जैसे वो होती है ना जिसमें बचपन में पढ़ाया जाता था, तो वो ब्लैक बोर्ड उस तरीके का है। तो दोस्तों यही है यहाँ पर जो है। आप लोग अगर इसमें इच्छुक हैं और ऐसी जगहें देखना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। सती स्तंभ, जसखेरा सती स्तंभ ऐसे करके है, वैकुंठ सती स्तंभ, ये सब हैं। और इनकी डेट्स भी इसमें लिखी हुई है, कोई 17वीं शताब्दी का है, कोई 14वीं शताब्दी का। जैसे ये 14वीं शताब्दी का है, तो काफ़ी पुराना पत्थर है। तो यही है। तो चलिए अब आगे जैन दीर्घा में भी घूम आते हैं। चलिए सामने जैन दीर्घा है, वहाँ भी घूम के आते हैं। चलो सीढ़ी चल के पहले ऊपर चलेंगे। चलिए ये तो देख लो, अच्छा फिर इसके बाद सीढ़ी फिर ऊपर चल जाएंगे। यहाँ पे कैनन भी रखे हुए हैं, कुछ तोपें पुरानी, जैसे ये उस जमाने में बाहर सजाने के लिए कुछ होगा, इसमें फाउंटेन वाउंटेन चलता होगा। तो यह है पुराने समय के, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं छत्रसाल के म्यूज़ियम में, क्योंकि ये सब तो छत्रसाल के अंदर दूसरे म्यूज़ियम भी हैं, लेकिन ये मेन वाला है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा आप देखिए इसमें लिखा हुआ स्टेट म्यूज़ियम दुबेला, ओपन ऑन 12/9/5 बाय श्री जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1955 में इसका उद्घाटन किया था। काफ़ी शांति है इसमें, आप देखेंगे। ऐसे हम यहाँ मूर्ति, यहाँ भी वही पत्थर वगैरह, मतलब जो पुरातत्व विभाग के जो पुराने 11वीं और 12वीं शताब्दी के सदी के जो हैं वो सब रखे हुए हैं। शिव दीर्घा लाइट कम है, बाहर से आ रहे हैं इसलिए कम लग रही है। तो दोस्तों यहाँ भी लगभग कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पर इस वक्त ना नेपाल से काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सब क्योंकि ये नेपाल से हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है इंडिया के ही हों, लेकिन है नेपाल में। देखिए ये सब। आप लोग नेपाल से आए हैं कि इंडिया के हैं? नहीं, नेपाल के हैं। अरे वाह, काठमांडू से आए हैं। कोई काठमांडू, कोई कक्करबिटा। अच्छा, मतलब हैं वहीं के ही। मुझे लगा जो इंडिया से ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी लोग रहते हैं ना नेपाली। हम आपके नेपाल गए थे 2016 में। 2016 काठमांडू गए थे, पोखरा गए थे। जिस तरीके से वो बैठे हैं और लेटे हैं, उन्होंने अपने ही भगवानों में चेंज कर ली। कुछ इस तरह से। अब ये देखिए, ये सब काफ़ी। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे छत्रसाल जी की एक स्टैचू बना हुआ है, बुंदेला का। छत्रसाल बुंदेला, यहाँ पर पुस्तकालय है। और ये वही है टोटल कुल मिलाकर जो पुराने समय की जितनी भी मूर्तियाँ या पत्थर जहाँ जहाँ से मिले, उनको पुरातत्व विभाग ने उनको सहेज के एक जगह एकत्रित कर दिया और उसका एक म्यूज़ियम बना दिया है। तो ये आप देखेंगे छत्रसाल जो है, इसमें लिखा हुआ है श्री संत भगवान गुरु चरणा। ये तो उनका कुछ
लेक है और उसके बाद है बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल बुंदेला, ये उनकी स्टैचू है, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे पीछे, देखिए आप पहाड़ों का नज़ारा, इसके ठीक पीछे पहाड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। कुल मिला के जितनी भी है ये, हाँ तो पहले ये देख लेते हैं क्या है वैष्णो तीर्था। इसमें कुछ पत्थर हैं, पत्थर के टुकड़े हैं जो नहीं, गोइठा का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और ये कुछ पत्थर हैं उस ज़माने की, जो क्या बोलेंगे, बर्तनों के टुकड़े हैं ये पुराने, उस ज़माने में जो बर्तन यूज़ होते थे, ये वो बर्तन हैं। आप देखेंगे मिट्टी के हैं सब, जिस तरह हड़प्पा की एक अवशेष है उसी प्रकार के हैं अवशेष हैं। उसी तरह के हैं। संस्कृति कहते हैं इसको ना, उस समय क्या संस्कृति थी, पुरातनी संस्कृति कहते हैं, वही है जो है। ये मसाला पीसने के बाद, हाँ वो देख लिया। अच्छा, इससे घर बनते होंगे। हाँ तभी तो दीवारें भी तो बड़ी होती थी। इतनी बड़ी ईंट बनती थी, देखो बाप रे। अब तो उसके 3 भाग 4 भाग हो गए। बोली देखा आपको क्या वस्तु वाला कहाँ है? वस्तु वाला ऊपर है। हाँ अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा ये वस्त्र वाला है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे ये गैलरी बन, अच्छा यहाँ की आया फाइन आर्ट गैलरी। इसमें अभी पुरातत्व के ही एक ने बताया कि यहाँ पे उनके वस्त्र भी यहाँ पड़े हुए हैं, तो देखते हैं वस्त्र कैसे थे। आइए वस्त्र देखो, ये यहाँ से चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है बर्तन, ये बर्तन है उनके जिसमें यूज़ करते थे। और ये देखिए, ये उस ज़माने में जो भी उनके उसी समय के महल में जो मिला है वो है। ये देखिए, ये टोपी उनकी जो ये पहनते थे, ये देखिए गोल्ड होगा इसमें, ये नहीं मालूम क्या है, ये देख लेंगे। लेकिन जरी का काम। ये देखिए आप, ये देखिए टोपी, ये देखिए, ये सब उनके वस्त्र हैं जो सिर पे लगाने वाले। ये देखिए, ये क्या कितनी सुंदर है ये वस्त्र हैं। ये रुमाल है इनकी। हाँ ये देखिए, ये उनका वस्त्र है। और ये उनकी ये वाली कैप। और ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ, ये आप पढ़ लीजिए इसको जूम करके। तो ये उनकी वर्दी लिखी हुई है, वर्दी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये खून लगे हैं क्या? ये खून या पानी जो भी लग गया हो, ये देखिए आप। ये पर उनके इस वस्त्र को देख के लग रहा है कि उनकी हाइट कितनी, हाइट और पर्सनैलिटी काफ़ी बड़ी होगी। ये देखिए, और हाथ देखिए कितने बड़े हैं। मतलब वो पहने को मतलब तगड़े होंगे बहुत। ये उनके हाथों का ये खाने के लिए जो, अच्छा ये भी इस्तेमाल करते थे क्या? ये वाले छुरी कांटे क्या है ये? नाइफ। ये जो अंदर मिले हैं, ये बच्चों के हैं। देखो ये देखिए, ये भी जरी वस्त्र। ये थोड़े छोटे हैं उससे।
हो सकता है ये अंदर पहनते हो। हाँ वो ऊपर का हो। नहीं, बच्चे लोग के होंगे। इतने बड़े बच्चे ऊपर पहनने वाली कोटी टाइप का। और ये शंख वगैरह लिखा तो है। है इसमें ये। हाँ? नील आस्तीन वस्त्र, नील आस्तीन वस्त्र लिखा है। अर्ध, ये सब ये शंख वगैरह हैं। और ये देखिए, ये जामा कामदार बचकानी बैकानी 13वीं सदी की है। ये देखिए कपड़े कितने साल, 13वीं सदी यानी 13 7 20 700 750 साल हो गए। और ये उनके यहाँ सजे ये चीजें 750 साल की डेकोरेशन। ये डेकोरेशन। अचकन ये देखो अचकन 19वीं सदी की, ये तो 100 साल लगभग पुरानी है। अचकन। और ये 100-150 साल पुरानी। ये क्या है? वादक यंत्र। नहीं, ये हुक्के का पाइप। ये हुक्के का पाइप है। ये इतना बड़ा। आप पेंटिंग में जाएंगे, पेंटिंग में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, काफी दूर बैठते होंगे ना पीने के लिए, है ना? ऐसी दूर से तो फिर राजा थे। हुक्का लेते थे। देखिए बताइए, ये देखिए हुक्का है, ये हुक्के का पाइप है। ये लबादा पीकदान है। अच्छा, ये पीकदान है। ये देखिए, ये लबादा, ये 20वीं सदी का। ये भी डेकोरेशन ही का है। ये वो रखते होंगे, ये ज्वेलरी बॉक्स है। ये ज्वेलरी बॉक्स है। देखो यानी पुराने। और ये अंग्रेज कौन है? ये जो ये किसी के पास रखे होंगे तो कोई तो कलेक्शन। अच्छा, उन्होंने गिफ्ट किया होगा। गिफ्ट किया है ये सब। क्या बिल्डिंग महाराज साल का दरबार बोल रहे हैं। तो इसको 1955 में म्यूजियम बना। म्यूजियम में अब खाली कुछ सोच। ये गोल्ड है क्या? कलेक्शन। ये गोल्ड है। हाँ, गोल्ड में है ना। ये देखिए, ये सब उन्हीं के वही महल से जो कलेक्ट हुए हैं। महल से भी कलेक्ट हुए हैं, पर्सनली किसी ने भी दिए हैं। गिफ्ट टाइप। गिफ्ट है, गिफ्ट। हाँ, ये रीवा से है। अब अपन ये बताते हैं अपने बच्चों को कि ये चलते थे पहले। हाँ। इसमें से आपने आधे चलाए होंगे, आधे नहीं चलाए होंगे। अब हम आ गए तो हमने और कम चलाए, और अब वो अपने से नीचे आएंगे तो वो उसको भी नहीं जानेंगे नहीं। सही बात है। काइंड ऑफ ये यानी ये गिफ्टेड है। हाँ, ये जिनकी फोटो लगी है गिफ्ट किया है। तो ऐसे यहाँ अपन गिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहती है? तो उसके लिए कुछ नहीं, साधगारी आती है चेकिंग के लिए। तो क्योंकि हमारा भी कलेक्शन है ऐसा। हाँ, तो वो आपसे आपका नाम ही रहेगा उसमें। हाँ, कि आपको उसकी फोटो रहेगी, है ना? वो जरूरी नहीं है कि वो यही रखे। अच्छा, ये साथ कई गिफ्ट तो ऐसे भी होंगे ना, ये कहीं भी रख सकते हैं। कई गिफ्ट तो ऐसे भी होंगे जो उस जमाने में 100 साल पहले किसी ने दिए होंगे, राजा महाराजा, है ना? वो भी। हाँ। अब जैसे मान लीजिए आप मूर्तियां देख रहे हैं, मूर्तियां कम से कम ये तो 80% रीवा से है। अच्छा, तो रीवा का इसका कनेक्शन है। हाँ, अच्छा, पहले बुंदेलखंड और बघेलखंड एक था। रीवा बुंदेलखंड ही बोलते हैं। हाँ जी। तो उस वजह से उन रीवा महाराज के पास ज्यादा सामान, तो उन्होंने अपना दे दिया म्यूजियम के लिए। क्योंकि ये भी बुंदेलखंड वगैरह में आता है, क्या कहते हैं, शिवपुरी वगैरह, ये सब बुंदेलखंड ही है। बहुत बड़ा था बुंदेलखंड। बस क्या है, समझ झांसी कलेक्शन का जो सामान रखते हैं वो कम से कम नहीं तो 70-80 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो रखी चीजें हैं, अब उसमें से 60 साल की 70 साल तो संग्रहालय खुला है। हाँ। 1955 से। तो अब उससे पहले का चाहिए सामान को, वो कलेक्शन रहेगा। अच्छा, ठीक ठीक। युगल मूर्ति। जैसा हम लोग कर्मचारी हैं, ये मूर्ति रखी हुई है। इसमें वो लिखा ही रहता है हाथ लगाना, क्योंकि केमिकल से भी होता है। केमिकल ठीक है, तो अब इसे लगाया, कहीं मुंह में लग गया, कुछ भी लग गया, तो उसको ऐसे भी खराब हो जाता है और ये गिर जाएगी तो हमें संग्रह बंद करना पड़ेगा, फिर सूचना करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी तो आपको जवाबदेही हो जाएगी। अच्छा, ग्वालियर सूचना करनी पड़ेगी। ये समस्या आ रही थी। ये किनकी फोटो है? पुजारत राजा। अच्छा, पुजारत राजा। ये चाइनीज टाइप के पहले हुआ करते थे। अब जैसे मान लीजिए देखो, ये
में विष्णु है, विष्णु को ऐसे नहीं मुड़ता था, ऐसे अपने यहाँ ऐसे लगाते थे। तो ये क्या है कि ये कलाएं साउथ की है। ओके, अच्छा ये साउथ, अच्छा ये साउथ की कलाकार साउथ की, कलाकार साउथ के, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, ईश्वर को अपने अपने मन से बनाया है। कलाकारी लोगों ने ही कलाकारी मन से बनाया। अब जैसे लोग आते हैं कहते हैं ये आस्था के साथ अंग्रेजों ने तोड़ दी, उसके बाद मुगलों ने तोड़ दी, यानी सब गलत सब बोलते क्या है। जैसे उनने मेन मंदिर देख लिया, उनने भले मेन भगवान को तोड़ दिया, लेकिन वो जो बाकी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो मूर्तियों से ही खड़ा होता था, तो वो तो गिर ही जाता है ना, नीचे गिर गया तो तब टूट गया। जैसे पुरातत्व खनन का काम करती है तो सब्बल वगैरह लग जाती है, गेती लग जाती है, गेती लग जाती है। अब उसको यहाँ से वहाँ व्यवस्थित रखना है, तो वहाँ तक जाते जाते एक आध टुकड़ा लग गया, कहीं टांग में फंस गया तो फिर उसको ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक में लोड किया तो उसमें टूट गया, तो अनलोड किया तो टूट गया, जब तक संग्रहालय तक पहुंचा तो और ज्यादा टूट गया। फिर वहाँ नाप तोड़ करके ये जो नंबर लिखे रहते हैं ना, हाँ लिखा है, सब में लिखा हुआ है, मैंने देखा कई मूर्तियों में, हाँ नंबर लिखा हुआ है, ये रजिस्टर में चला जाता है, रजिस्टर्ड है। जब लाते 853 हो जाता है, सही बात। मैं इसलिए खुद दे देता हूँ कि मैं खनन में मैं खुद गया, अच्छा मैंने खुद महसूस किया। और ये हो जाते अंग्रेजों को हमने देखा नहीं, वो राजा ने अंग्रेजों को हमने देखा नहीं तोड़ते, मुगलों को हमने देखा नहीं, हमने तो स्वयं के अपने सही है, हो जाता है, हो जाता है। आपने सही जानकारी दी और सही बोला। मस्तानी महल कहाँ से जाना पड़ेगा? नीचे से बाहर राइट। जी जी हाँ जी। अब यहाँ तो बहुत बाकी है। अच्छा वो सामने का ना, बाकी है, मिरर बाकी है, पेंटिंग बाकी है। कहाँ पर है? ये यज्ञवेदी। अच्छा यज्ञ, यज्ञवेदी इसमें हवन होता है। अच्छा अच्छा, तो कलाकार ने कारीगर ने बनाया इसको कछुए के आकार में। अच्छा ये कोकली है, वहाँ से कोकली है, उसमें यज्ञ का सामान रखा है। तो ये असल में वो वाली वेदी नहीं है, इसमें यज्ञ होगा वो। हाँ ये सब कारीगर ने बना के रखा है। अब यज्ञ वेदी बनी हुई है, अब ये पार्ट 2 में देख लिया, तो अब यज्ञ है तो यज्ञ के लिए पंडित चाहिए, तो पंडित इधर बने हुए हैं। अब पंडित को आगे वो हवन कराने वाला कोई यजमानी होगा, यजमान इधर से राजा आ रहा है, हाथी पे सवार होगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसी में सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद उनके जो द्वारपाल भी लग गए। इसके बाद हवन पूरा होने के बाद एक भिक्षुक होता भीख मांगने वाला, वो पीछे, ठीक, तो वो भी इस तरह करता। ये राजा हो गए, ये भिक्षु, ये ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण हो गए। ये बड़ी अच्छी कारीगरी बने। पार्ट 1 ये है, 447, 847 और 847 पार्ट 2 सही है। ये है नवग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राहु केतु है। अच्छा ये राहु केतु है, क्योंकि ये जब अमृत की वो हुई थी, निकला हुआ था, हाँ वो मंथन, राक्षस ने पी लिया था तो अमर भी हो गया था, और राक्षस था तो मारना भी जरूरी था, तो उसका गर्दन काट दी गई थी, तो गर्दन से राहु बन गया और धड़ से केतु। अच्छा वो राक्षस ही राहु केतु हैं। तो बाकी तो नवग्रह आप जानते हैं, सोम मंगल बुध शनि। अब शनि की पहचान कैसे होती है? शनि की पहचान में से आप देख ले, शनि जूते पहनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं भी देखना, किसी भी जगह जाना, आपको अगर वहाँ फोटो मिलेगी, भले ही वो फ्लैक्स हो या निकाली हुई हो या ऐसे कोई वस्तु में हो, तो आपको जूते पहने मिलेंगे। ये देखो, शनि जूते पहने रहे, शनि हर जगह उनके जूता पहने रहते हैं। ये भी अच्छी बात। ये आपने बहुत वो वाली बात, ये देखो ना, ये जूता पहने, बाकी सब वो है, ये जूता पहने ना, ये शनि जूता पहने रहते हैं, और ये जो राहु केतु हैं वो राक्षस से जो सिर कटा था उससे पैदा हुए। एक सिर राहु बन गया, वो एक केतु बन गया। वाह, ये है वामन होगा। अच्छा वामन, एक भिक्षुक ये भी बन चुके हैं। अच्छा, राजा मनु ने यज्ञ कराया था, तब ये ब्राह्मण के रूप में, बालक के रूप में आए थे,
तो उन्होंने कहा था मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा था हमें 3 पग चाहिए। तो तीसरा था तो उन्होंने अपने सर पर रखवाया था। हाँ। क्योंकि वो तो बढ़ते ही जा रहे थे और लेते ही जा रहे थे, तब उन्होंने वामन का अवतार लिया था। अच्छा, वामन का जो लिया था। काफी कॉम्प्लिकेटेड। नरवरा है ये एक राक्षस उसी टाइम में पृथ्वी को ले गया था पाताल लोक में। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने आधा सुगर का आधा इंसान का मुंह है, तो उसको नर हो गया, धड़ हो गया, वरा हो गया, सुगर। वरा मतलब सुगर। पृथ्वी को बनाया उन्होंने इस तरीके से कारीगर ने। अब देखिए, अब ये सुगर है, 21वीं सदी की मूर्ति है, यानी कि इसको 900 कुछ साल हो रही है। यानी ये जो ये उनकी मूर्ति है विष्णु जी की। हाँ। और वो उनका मुंह यानी उन्होंने आधा सुगर अवतार ले लिया। अब जी देखो 11वीं सदी की मूर्ति अपने 21वीं सदी में चल रहा है, 900 कुछ साल हो गया, 87-88 चल रहा है। अब इसको देखो इतने समय पहले ही कारीगर ने बना दिया। आप अभी गूगल पर सर्च करेंगे, आपको 10 अवतार बताए हैं विष्णु के, 24 भी होते हैं, 32 भी होते हैं, 52 भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन उनके 10 अवतार हैं जिनमें आप इधर पढ़ सकते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ, नाथ, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यानी कि जो कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे वो भी इसमें बना हुआ है। इतनी छोटी मूर्ति में 10 ग्रह बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं, लक्ष्मी और सरस्वती बनी हुई है। एक अवतार में मत्स्य, एक में वराह है, एक में कूर्म है, एक में नरसिंह है, ये वामन है, दशरथ मिलाप नाम है, ये परशुराम है, ये बलराम है, और ये बुद्ध है, ये आने वाला। अच्छा, ये बुद्ध है, ये आने वाला कल्कि है। ये छोटे ये बुद्ध भी है, देखो इनको जुड़ा भी बना हुआ है। अच्छा, ये आने वाला कल्कि है। अच्छा, जो घोड़े पर सवार हो गया है। क्योंकि बहुत भी 2300-2400 साल पहले हुए। ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। अच्छा, बहुत काफी पहले। ये लक्ष्मी है और सरस्वती है। भगवान विष्णु की भी पहचान एक चीज और होती है। हाँ। एक हाथ में उनके पद्म होता है। हाँ। एक हाथ में शंख होता है। हाँ। एक में चक्र होता है, एक में गदा होता है। यानी जिन्होंने ये बनाया है वो इतने समय पहले ये सब वो करा है। लगभग 900 साल पहले उन्होंने बनाया था। तो मतलब कला थी उस समय, कला थी उस समय भी था। लोग तो चले जाते हैं, आपको हमने इंटरेस्ट करा, हमें हाथ में लगा तो हमने क्या बताया। अच्छा। कागज में मूर्ति टूटी फूटी रखी, चलो शीशे देखो। हाँ। दोस्तों, अभी हमने संग्रहालय का आधा हिस्सा ही देखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। लेंदी होने की वजह से हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एडवेंचर इंडिया विद फैमिली जॉकी। फोटोग्राफी में ही लगे। जैसे ये